आज का टॉपिक है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स मीन्स क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स मतलब जननांग। ठीक है, जननांगों का निर्धारण या लिंग निर्धारण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बोर्ड परीक्षा में आपके 3 प्रकार के डिटर्मिनेशन पढ़ने हैं। एक तो आपको ह्यूमन में पढ़ना है, दूसरा बर्ड में पढ़ना है, और तीसरा आपको पढ़ना है इंसेक्ट में, यानी कि हनी बी में पढ़ना है। ठीक है, और ये तीनों प्रकार के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इनके मेथड्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी का बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं तीनों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों का डिटेल से मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखिए, निर्धारण का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स कर देना। जैसे ट्रेन का टाइम फिक्स हो जाता है, ट्रेन 5 बजे आएगी। ठीक है, तो 5 बजे का टाइम निर्धारित कर दिया गया, हालांकि लेट भी हो सकती है। जैसे किसी चीज़ का मूल्य निर्धारित कर दिया गया, किसी फसल का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। मान लो गन्ना है, 500 रुपये कुंटल निर्धारित है इसका मूल्य, मतलब मूल्य को क्या किया गया? फिक्स किया गया। इसी प्रकार से जो जंतुओं के लिंग हैं, मतलब उनके जो जननांग हैं, इनको भी फिक्स किया जाता है। फिक्स कहाँ किया जाता है? इनके बॉडी में फिक्स किया जाता है। यानी जब भ्रूणीय विकास होता है, इनका शरीर बनता है, तो शरीर में सारे अंग तो बनते ही हैं, उसके साथ साथ इनके जननांग भी बनते हैं, मतलब इनके जो सेक्स आर्गन हैं वो भी बनते हैं। अब जैसा सेक्स आर्गन होगा वैसा ही वो जीव बन जाएगा। अगर वो सेक्स आर्गन मेल का है, मतलब नर का है, तो नर जननांग है तो नर बन जाएगा। अगर उसमें मादा जननांग बन रहा है तो वो जीव मादा जननांग बन जाएगा। ठीक है, मतलब जननांगों के बनने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? लिंग निर्धारण। तो जब भ्रूणीय विकास होता है तो उसमें जीवों में जननांगों के बनने की क्रिया ही लिंग निर्धारण कहलाएगी। और इन्हीं जननांगों और उनके लैंगिक लक्षणों के आधार पर ही हम मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जननांग बन रहे हैं, इनके बनने के पीछे कारण क्या है? तो इनके बनने के पीछे का जो कारण है वो है इनका गुणसूत्र। ठीक है, देखिए, जननांग को बनाने वाले गुणसूत्रों को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग को बनाने वाले गुणसूत्रों को क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र कहेंगे। तो लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति से ही लिंग निर्धारण होता है, मतलब जननांग बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि किसी जीव में नर या मादा जननांगों और उससे संबंधित लैंगिक लक्षणों का विकसित होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब नर या मादा जननांग उपस्थित हैं, और जब जननांग होंगे तो उनके लैंगिक लक्षण भी विकसित होंगे, यानी कि नर जननांग में नर के लक्षण होंगे और मादा जननांग में मादा के लक्षण होंगे। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारण कहलाएगा। और कैसे होता है? ये जीव में लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब जिस प्रकार का लिंग गुणसूत्र होगा वैसा ही जननांग विकसित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जीव में लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति के आधार पर उसके नर या मादा होने की घटना को ही लिंग निर्धारण कहते हैं। बहुत सरल सी बात है, लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति के आधार पर नर या मादा होने की घटना। ठीक है, अब देखिए, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं जिनसे जननांग बनते हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन का जो लिंग गुणसूत्र है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई से। ये क्या है? इनके लिंग गुणसूत्र हैं। तो अगर एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र उस ह्यूमन में है तो ह्यूमन क्या बन जाएगी? वो ह्यूमन फीमेल हो जाएगी। ठीक है, और अगर वही लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है तो ह्यूमन मेल हो जाएगा। तो हम कैसे निर्धारित करेंगे? ठीक है, अगर कहा जाए कि एक ह्यूमन है, कोई मनुष्य है जिसमें एक्स वाई लिंग गुणसूत्र है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये क्या है? ये मेल है। अगर हम कहेंगे कि उस ह्यूमन में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र है, तो आप तुरंत क्या बताओगे? कि ये फीमेल है। तो मेल और फीमेल किसके आधार पे हम निर्धारित कर रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के आधार पे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई में हम जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर जेड और ओ, यानी ओ मतलब नहीं है, ये है जीरो, यहाँ पर क्रोमोसोम अनुपस्थित है, तो हम इसको जेड जीरो से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये सिंबल ओ जैसा भी लगता है तो ओ भी पढ़ा जा सकता है। तो अगर यहाँ जेड जीरो क्रोमोसोम है तो हम समझ जाएंगे कि ये फीमेल बटरफ्लाई है, और अगर जेड जेड है तो ये मेल बटरफ्लाई है।
तो किसी भी जीव का, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे मैमल्स हो, ह्यूमंस हो, कोई भी जीव है, पौधा है, तो उसका जो लिंग निर्धारण होता है वो उसके लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति के आधार पर ही होता है। अब देखिए, लिंग निर्धारण की बहुत सारी विधियां हैं। यहाँ पर 5 विधियां लिखी हुई हैं और एक एक करके हम सारी विधियों को पढ़ेंगे, चाहे उसके लिए अलग वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। ठीक है, देखिए अब पहली विधि कौन सी है लिंग निर्धारण की? लिंग गुणसूत्र विधि है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र विधि है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र विधि क्या बताता है कि इसमें लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति ही डिनोट करती है कि उस जीव में कौन सा लिंग बनने वाला है, मतलब वो जीव मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाला है। दूसरा है लिंग निर्धारण की अगुणित और द्विगुणित विधि, हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। तीसरा है लिंग निर्धारण की जीन संतुलन विधि, जीन बैलेंस मेथड। लिंग निर्धारण की हार्मोन्स विधि और पर्यावरण विधि। ये 5 विधियां हैं, एक एक करके हम सभी विधियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय विधि। लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय विधि मतलब गुणसूत्रों के उपस्थिति के आधार पर किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि नर या मादा जीव की पहचान उसमें उपस्थित लिंग गुणसूत्रों के आधार पर ही होती है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कैसे हैं वैसे ही नर या मादा होगा। तो इसके आधार पे जो मेल और फीमेल हैं इनको हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला क्या है? विषम युग्म की नर, विषम युग्म की नर, और दूसरा है विषम युग्म की मादा। विषम युग्मकी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लैंगिक गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो मान लो अगर एक्स एक्स है तो ये समयुग्मकी हो गया। ये क्या हो गया? समयुग्मकी हो गया। और अगर एक्स और दूसरा क्रोमोसोम वाई है तो ये विषम युग्मकी हो गया। तो विषम युग्म की फीमेल भी हो सकती है और विषम युग्म की मेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषम युग्म की मेल। ठीक है, तो विषम युग्म की मेल का मतलब ये है कि इसका जो लिंग गुणसूत्र है ये अलग अलग है। जोड़े के दोनों गुणसूत्र समान नहीं हैं, सम नहीं है, विषम है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि नर में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होंगे, जबकि इसकी जो मादा होगी उसमें केवल एक ही प्रकार का लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक है, अगर नर में 2 प्रकार के गुणसूत्र हों और मादा में 1 प्रकार के हों तो मादा को कहेंगे समयुग्मकी और नर को कहेंगे विषम युग्मकी। तो हम पढ़ रहे हैं विषम युग्मकी मेल। तो विषम युग्मकी मेल जो होता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है और कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार है? एक्स वाई एक्स एक्स और क्या है? एक्स जीरो एक्स एक्स प्रकार का। तो विषम युग्म की मेल देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एक्स प्रकार का है। जो एक्स वाई है ये मेल को डिनोट करता है। एक्स वाई किसको डिनोट करता है? मेल को। और एक्स एक्स किसको डिनोट करता है? फीमेल को। एक्स एक्स फीमेल को। तो जो ये एक्स वाई और एक्स एक्स प्रकार का लिंग निर्धारण है इसका अध्ययन सबसे पहले विल्सन एंड स्टीवन ने किया था। किसने किया था? विल्सन एंड स्टीवन ने। किसमें किया था? मिल्क वीड बग में किया था। और उसका नाम क्या है? इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो लाइगियस टर्सिकस नाम है, इसलिए इसको लाइगियस मेथड भी कहते हैं। तो एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? सभी मैमल्स में पाया जाएगा। तो मैमल्स में मनुष्य भी आ जाते हैं, ड्रोसोफिला में पाया जाएगा और मेलेंड्रियम में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो ह्यूमन है, अब हम इसके गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। देखिए जो मनुष्य है इसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, या कोई भी जीव है। कौन कौन सा गुणसूत्र होता है? पहला गुणसूत्र होता है दैहिक गुणसूत्र, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। दैहिक गुणसूत्र को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र। क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र। तो लैंगिक गुणसूत्र इसमें हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन मेल है, ह्यूमन मेल है। तो ह्यूमन मेल के जो दैहिक गुणसूत्र हैं उसको हम ऑटोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर हम ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डबल ए इसलिए लिख रखा क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, प्लस ये तो ऑटोसोम दोनों में समान होगा, मेल और फीमेल दोनों में समान होगा, सिर्फ लिंग गुणसूत्र ही अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए
तो जो ह्यूमन मेल है तो इसमें ऑटोसोम तो ए हो गया, और ये कैसा है, विषम युग्मकी है, मतलब इसके दोनों युग्मक समान नहीं है। तो एक हो गया एक्स गुणसूत्र और दूसरा हो गया वाई गुणसूत्र। ठीक, इसी प्रकार से इसकी जो फीमेल होगी वो समयुग्मकी होगी, मतलब इसका जो दैहिक गुणसूत्र हो गया ऑटोसोम और जो लैंगिक गुणसूत्र है वो दोनों समान होंगे। तो ह्यूमन का जो पूरा कॉम्बिनेशन बना वो बना ए प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल को डिनोट करेगा, और ए प्लस एक्स वाई ये मेल को। जब इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। अब दूसरा इसी प्रकार का है, कौन सा, विषम युग्मकी मेल। अब ये विषम युग्मकी मेल जो इंसेक्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं उनके बारे में देखिए क्या है। यहाँ पर X0 XX है, X0 किसका है, मेल का, और XX है फीमेल का। तो इसका जो लिंग निर्धारण है सबसे पहले मैकलॉन्ग ने मेल स्क्वासबर्ग में देखा था। इसे प्रोटीनर मेथड भी कहते हैं। ये वेलेसनेरिया, डायसरका आदि में भी पाया जाता है। अगर हम मेल बग की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, मेल कैसा है, इसमें भी ऑटोसोम होता है। मेल क्या है, ऑटोसोम है, और प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम है, एक जोड़ी। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या है, ये विषम युग्मकी हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम समान नहीं है, तो एक एक्स है और दूसरा ओ है। इसी प्रकार से फीमेल में दैहिक क्रोमोसोम ऑटोसोम हो गया, और प्लस जो लैंगिक क्रोमोसोम है वो दोनों एक्स एक्स हैं। तो ये हो गया विषम युग्मकी मेल। विषम युग्मकी मेल दो प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, एक तो होता है एक्स 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 वाई, और दूसरा होता है X0 XX। ठीक है, अब हम देखते हैं विषम युग्मकी मादा, यानी कि हेट्रोजाइगस फीमेल। इसको हेट्रोजाइगस या हेट्रोगैमेटिक फीमेल भी कहते हैं। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, इसमें मादा में जो क्रोमोसोम होंगे वो दो भिन्न भिन्न क्रोमोसोम होंगे। क्या लिखा हुआ है कि नर में एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र, जबकि मादा में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होगा, ये होगा ZZ ZW और ZZ ZO। जो ZZ ZW प्रकार का होगा ये किसमें पाया जाएगा, जिप्सी मात, मछलियों में, सरीसृपों में, पक्षियों में और कुछ पौधों में। जबकि ZZ ZO पाया जाएगा किसमें, माथ और तितलियों में। अब अगर हम किसी एक इंसेक्ट का देखते हैं या फिश का, इसमें देखिए हम फिश का अगर देखते हैं तो जो मेल फिश होगा तो यहाँ पर मेल क्या हो जाएगा, समयुग्मकी होगा। फीमेल इसमें है विषम युग्मकी। तो मेल का जो क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम हो गया, और प्लस दो जेड क्रोमोसोम हो गए। जबकि फीमेल क्या हो जाएगी, ऑटोसोम। अब ये फीमेल विषम युग्मकी होती है तो एक जेड होगा और दूसरा डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ZZ और ZO जो लिंग निर्धारण की विधि है, तो हम यहाँ मेल जो होगा, यानी कि मौत का दिया हुआ है, मेल कैसा होगा, इसमें ऑटोसोम तो होगा ही दोनों में, प्लस जो लिंग गुणसूत्र होंगे ये ZW होंगे। ये क्या होंगे, Z और Z होगा, सॉरी यहाँ पे गलती से ZW लिख गया है, यहाँ होगा Z और Z। ठीक है, और दूसरा जो फीमेल होगा यहाँ ऑटोसोम प्लस ZO होगा, यहाँ दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, इसलिए होगा विषम युग्मकी मादा, और पहले हमने क्या पढ़ा था, विषम युग्मकी नर। तो जितने भी जीवधारी हैं इनमें विषम युग्मकी नर और विषम युग्मकी मादा में ही डिवाइड किए गए हैं। तो ये तो हो गई इसका इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम डिटेल में तीन प्रकार के जंतुओं में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्ड में, और फिर पढ़ेंगे इंसेक्ट में। इंसेक्ट में हम किस में पढ़ेंगे, हनी बी में। बर्ड में किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फाउल में। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।